हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मज़े में ना? मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल और मंगल से रहेंगे। मैं प्रतिमा मिस। तो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 7th का 5th लेसन दादास पत्र ये पढ़ने वाले हैं। इस लेटर में हमें मारडोक बर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो पहले ये जानते हैं कि मारडोक ये बर्ड्स है क्या। जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है बच्चों, ये कौन सा बर्ड है? मारडोक बर्ड। मराठी में उसका नाम है मारडोक बर्ड। इंग्लिश में इसे ग्रेट इंडियन बास्टर्ड ऐसे भी कहा जाता है। विदर्भ साइड में उसे हूम इस नाम से भी बोला जाता है। ये जो बर्ड है ये कैसा है? तो उभे शरीर, उंच पाय, यामुळे हा पक्षी शहामृगासारख्या दिसतो। मतलब उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरीके से है? ऑस्ट्रिच की तरह है। उडणाऱ्या पक्ष्यांमधील सर्वात जड पक्ष्यांपैकी हा एक आहे। मतलब जो उड़ने वाले बर्ड्स है उसमें से सबसे ज़्यादा हेवी ये बर्ड है। भारतातील कोरड्या माळरानांवर एकेकाळी सहज दिसणाऱ्या या पक्षाची संख्या इसवी सन 2011मध्ये केवळ 250 इतकी असल्याचा अंदाज करण्यात आला होता। मतलब अभी 2011 में इनके जो नंबर है ये बहुत ही कम हुए हैं बच्चों। कहाँ कितने नंबर तक आए हैं? 250। और 2018 में तो ये जो नंबर है ये 150 में आ गए हैं। मतलब ये अभी भारत में से नष्ट होने की स्थिति में है। शिकार आणि अधिवासाचा ऱ्हास यामुळे ही प्रजाति अतिशय संकटग्रस्त स्थितित आहे। मतलब शिकारी जो होते हैं वो क्या करते हैं? उनको हंटर्स लोग जो होते हैं उनको पकड़ लेते हैं और इस वजह से ये प्रजाति है ये बहुत ही संकट में है। हा पक्षी सन 1972च्या वन्यजीवी संरक्षण अधिनियम अन्वये संकटग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आला है। मतलब ये बहुत ही संकटग्रस्त करके 1972 में जो वन्य विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसे संकट में है करके जाहिर किया गया था। अभी ये क्या खाता है? तो खाद्य छोटे व मोठे कीड़े, टोड़, बिया, छोटी झुड़पे इत्यादि इसका खाना है। तो बच्चों, हम शुरू करें हमारा ये लेसन। अभी जो इन्फॉर्मेशन दी थी माय डियर स्टूडेंट्स, ये इस बर्ड के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। अभी इस लेसन का नाम जो है वो है दादास पत्र। हिंदी में हम जैसे भैया बोलते हैं वैसे ही मराठी में बड़े भाई को क्या कहा जाता है? दादा ऐसे कहा जाता है। तो इसे लेटर लिखा है। किसने लिखा है? आयशा ने लिखा है। कौन से डेट पे लिखा है? तो 25 मतलब 25, मराठीमध्ये 25, 1 म्हणजे जानेवारी महिना, 2017 मतलब 2017। प्रिय दादा, सप्रेम नमस्कार। अभी वो क्या कर रही है? भाई को नमस्कार करके लिख रही है। दादा, कालच मी सहलीला जाऊन आले। वो अपने भाई को लेटर के द्वारा यह लिख रही है कि भैया कल मैं सहल सहल को ही क्या कहते हैं हम? ट्रिप, वहाँ पे जाके आई हूँ। अरे इतकी मजा आली, काय सांगू। वो बता रही है कि भैया इतनी मज़ा आई, उसमें इतना एंजॉय किया हमने कि मैं आपको क्या बताऊँ।
या महिन्यात विज्ञान केंद्रातर्फे आमच्या शाळेत पक्षांसंबंधीची चित्रफित दाखवली। मतलब इस महीने में साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे स्कूल में बर्ड्स के बारे में अलग अलग पिक्चर्स दिखाए गए। ती पाहून आणि वो देख के और तेव्हा ताई दादांनी सांगितलेली माहिती ऐकून, मतलब जब वो एक मूवी की तरह पिक्चर्स दिखा रहे थे और उसी वक्त बड़े भाई और दीदी, ताई दादा, मतलब जो अभी ये स्टूडेंट है 7th में, तो उसके बड़े भाई मतलब 8 के बच्चे हैं, 9 के बच्चे हैं, 10 के बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया, उन बर्ड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी वो सुनकर या वर्षी शाळेची सहल एखाद्या अभयारण्यातच न्यायची असा हट्ट आम्ही शिक्षकांजवळ धरला। मतलब वो सब देखकर और वो इन्फॉर्मेशन सुनकर इस साल स्कूल की पिकनिक अभयारण्य में, अभयारण्य इसका मतलब जहाँ पर वन्य पशु पक्षी रहते हैं और उन्हें कहाँ पे रखा जाता है, पिंजरे में रखा जाता है, और उनको संभालने के लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से यंत्रणा, मतलब लोग होते हैं कि जैसे हम नेशनल पार्क में देखते हैं बच्चों, वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के जो एनिमल्स है तो वो कहाँ पे रखा जाता है, उन्हें पिंजरे में रखा जाता है, तो वो कहाँ से खाना खाएंगे, है ना। तो उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोगों को वहाँ पे क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। जैसे रानी का बाग है ना, वैसे ही तो ऐसे अभयारण्य उसे कहा जाता है अभयारण्य। तो वहाँ पे हमारे स्कूल की पिकनिक लेके जाए ऐसी ज़िद, हट मतलब ज़िद, हमने हमारे टीचर्स के पास रखी, मतलब उनको हमने ये कहा। सहलीच्या दिवशी आम्ही पहाटेच निघालो, मतलब जिस दिन जो डे हमने डिक्लेयर किया था कि इस दिन हमारी पिकनिक जाएगी, उस दिन हम सुबह पहाटे मतलब मॉर्निंग में ही निकले। सोलापुर बार्शी मार्गावर, सोलापुर ये गांव का नाम है, बार्शी ये एक क्या है, डिस्ट्रिक्ट है सोलापुर के यहाँ पे, ठीक है, एक टाउन है, वो भी एक विलेज ही है। तो उस मार्ग पर मतलब उस रास्ते पर 22 किलोमीटर अंतरावर 22 किलोमीटर इतने डिस्टन्स पे असलेल्या न्यानज गावाजवळ, मतलब ये जो सोलापुर और बार्शी यहाँ पे जाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते पर 22 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक गांव है। कौन सा गांव? यस, न्यानज, ये गांव का नाम है, विलेज का नाम है। वहाँ पे कौन सा अभयारण्य है? यस, माळढोक, ये अभयारण्य वहाँ पर है। ठरलेल्या वेळी आम्ही तिथे पोहोचलो, मतलब जो टाइम हमने डिसाइड किया था उसी टाइम पे हम वहाँ पे पहुँच गए। अभयारण्यातून फिरत असताना सर सांगत होते कि मतलब जब हम अभयारण्य में घूम रहे थे उस वक्त हमें इन्फॉर्मेशन कौन दे रहे थे? ऐसे आयशा बता रही है भाई को, ये सर दे रहे थे। जैसे हम भी घूमने के लिए जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन देते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही अगर हम स्कूल में से पिकनिक को गए तो हमारे साथ जो टीचर्स हैं वो हमें क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन देते हैं। वैसे ही सर बता रहे थे कि भारतातून नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या माळढोक या अत्यंत देखण्या पक्षाला वाचविण्यासाठी वनविभागानं हे अभयारण्य घोषित केलेलं आहे। बहुत बड़ी सेंटेंस है ना, बड़ा लग रहा है, डोंट वरी, मैं आपको सब मीनिंग बताती हूँ स्टूडेंट्स।
सर क्या बता रहे थे, भारतातून नष्ट होण्याच्या, मतलब भारत में से जो नष्ट, जो लॉस्ट हो रहे हैं, ऐसे मार्ग के ऊपर कौन सा बर्ड है, मारढोक ये बर्ड है। वो बर्ड कैसा है, अत्यंत देखने मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर ऐसा ये बर्ड है। उस बर्ड को बचाने के लिए वन विभाग मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये जो अभयारण्य है इसे डिक्लेयर किया गया है कि यहाँ पर इस बर्ड को बचाया जाए। मारढोक पक्षी शेतकऱ्याचा मित्र आहे। मारढोक ये बर्ड क्या है, फार्मर्स है, जो किसान हैं उनका फ्रेंड है। क्यों, कारण शेतातील किड्यांवर तो गुजरान करतो, क्योंकि जो भी फार्मर्स करते हैं उसके ऊपर अगर कीटाणु हैं तो वो कीटाणु, जैसे हमने पहले उसकी इंफॉर्मेशन लेते वक्त मैंने आपको बताया था कि उसका खाना क्या है, कीटाणु है, तो वही कीटाणु वो खाता है। इसके लिए वो शेतकऱ्याचा मित्र आपण म्हणतो। हा पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालत असल्याने त्यांची संख्या कमी आहे। क्यों इसका नंबर, इस बर्ड्स के नंबर्स कम क्यों है, क्योंकि ये बर्ड ईयर में, साल में एक ही बार एग्स डालते हैं। शिवाय इतर प्राण्यांनी मारढोक पक्ष्यांची अंडी तुडवली तर संख्या आणखीनच कमी होते। मतलब और अगर जो दूसरे एनिमल्स है उन्होंने इस बर्ड का, ये मारढोक पक्षी है, उसके एग्स अगर कुचल दिए तो फिर क्या होता है, इनके नंबर्स और भी कम हो जाते हैं। ये आयशा अपने भाई को लिख रही है। दादा, आम्ही हा मारढोक पक्षी अगदी जवळून व निरखून बघितला। वो बता रही है कि भैया हमने ये जो मारढोक बर्ड है इसे एकदम सामने से और बहुत ही निरीक्षण करते हुए उसे हमने देखा है। काय त्याचा रंग, काय त्याची चोच, वो बता रही है कि इतना, अब मैं आपको क्या बताऊँ कि उसका रंग कैसा था, उसकी चोच कैसी थी। इतका देखणा पक्षी मी यापूर्वी कधीही बघितला नव्हता। मतलब इतना ब्यूटीफुल, देखना मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर बर्ड मैंने आज से पहले कभी भी देखा नहीं था। मारढोक पक्षाबरोबरच आम्ही चंडोल, माळटिटवी तसेच इतर पक्षीही पाहिले। मतलब उस अभयारण्य में मारढोक के अलावा और कौन कौन से बर्ड्स हमने देखे, चंडोल और माळटिटवी, ये भी बर्ड्स के नाम हैं स्टूडेंट्स, तो वो भी हमने देखे। आमच्या शिक्षकांनी मारढोक पक्षाचे फ़ोटो कॅमेऱ्यात टिपले। मतलब हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने क्या किया, इस बर्ड्स के फ़ोटोग्राफ्स कैमरा में ले लिए। मतलब कैमरा टिपले मतलब फ़ोटोज़ ले लिए। पक्ष्यांचे फ़ोटो काढण्यापूर्वी, मतलब हम जब ये बर्ड्स के फ़ोटो निकालने वाले थे इसके पहले वन खात्याची परवानगी घ्यावी लागते, हे आम्हाला नव्यानेच समजलं। मतलब अगर आप किसी भी अभयारण्य में गए तो वहाँ पे जो भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, तो उनके फ़ोटोज़ अगर हमें निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, जो वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनकी पूर्व परवानगी मतलब उनकी परमिशन हमें पहले लेनी पड़ती है। तो ये तो मुझे नए से ही समझ में आया, पहले मुझे ये बात पता नहीं थी। ये कौन कह रहा है, आयशा, किसे, भाई को लेटर्स में बता रही है, लिख रही है। पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक आहे। संतुलित मतलब जो बैलेंस रखा जाता है, ठीक है। तो ये बर्ड्स जो होते हैं
ये बैलेंस रखने के लिए हमारा एनवायरनमेंट, पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट का एक बहुत ही बड़ा, मतलब जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसे हम निकाल नहीं सकते, ऐसे एक बहुत बड़ा पार्ट है। कौन? बर्ड्स. प्रदूषण टाळण्यात बियांचं वहन करण्यात त्यांची प्रमुख भूमिका असते. प्रदूषण मतलब जो ये पॉल्यूशन होता है वो कम करने के लिए जो बर्ड्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होते हैं. जैसे बियांचे वहन, इसका मतलब बीज है, फ्लावर्स होते हैं, राइट. फ्लावर्स में बीज रहते हैं, बिया, ठीक है. तो वो बर्ड्स खाते हैं, राइट. और वो खाते वक्त एक जगह से दूसरी जगह पर गिरता है और उसी जगह पे न्यू ट्रीज आ जाता है. जैसे पैरेट ले लो आप. पैरेट कौन सा फ्रूट खाता है? यस, बराबर है. तो वो जब फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, तो फ्रूट्स खाते वक्त कौन सा फ्रूट्स? यस, राइट. तो फ्रूट्स खाते वक्त वो क्या करते हैं, उसके जो बीज है वो ज़मीन में खाते खाते ज़मीन में गिर जाता है. एकदाच अंडी घालत असल्याने त्यांची संख्या कमी आहे. मतलब ये जो बर्ड है ये साल में एक ही बार क्या करते हैं, एग्स डालते हैं, इसके लिए उनके नंबर्स कम हैं. शिवाय इतर प्राण्यांनी माळढोक पक्षाची अंडी तुडवली तर संख्या आणखीनच कमी होते. और अगर दूसरे एनिमल्स हैं उन्होंने अगर माळढोक बर्ड्स के जो एग्स है उसे कुचल दिया तो उनके नंबर्स और भी कम हो जाते हैं. दादा, आम्ही हा माळढोक पक्षी अगदी जवळून व निरखून बघितला. तो आयशा भाई को बता रही है कि भैया हमने ये जो माळढोक बर्ड है उसे बहुत ही नज़दीक से और बहुत ही अच्छे से हमने उसे देखा. काय त्याचा रंग, काय त्याची चोच, इतका देखणा पक्षी मी यापूर्वी कधीही बघितला नव्हता. आयशा बता रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि उसका रंग कैसा है, उसकी चोंच कैसी है, और इतना देखना मतलब ब्यूटीफुल बर्ड मैंने आज तक देखा नहीं था. माळढोक पक्ष्यांबरोबरच आम्ही चंडोल, माळटिटवी तसेच इतर पक्षीही बघितले. मतलब माळढोक बर्ड को तो हमने देखा ही, लेकिन उसके साथ में चंडोल और माळटिटवी ये भी बर्ड्स के नाम हैं, उनको भी हमने देखा. आमच्या शिक्षकांनी माळढोक पक्षाचे फोटो कॅमेरात टिपले. मतलब हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने क्या किया, कैमरा में माळढोक बर्ड्स के बहुत फ़ोटो ले लिए, फ़ोटो खींचे. पक्ष्यांचे फोटो काढण्यापूर्वी वन खात्याची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते हे आम्हाला नव्यानेच समजलं. मतलब अगर हम किसी भी गार्डन में गए, किसी भी पार्क में गए, किसी अभयारण्य में गए, म्यूज़ियम में गए, तो उसके पहले हमें उसका जो डिपार्टमेंट होता है उनसे परमिशन लेनी पड़ती है. तो ऐसे ही इस बर्ड्स के फ़ोटो निकालने से पहले हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्या लेनी पड़ी, परमिशन लेनी पड़ी. पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक आहे. पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट, ठीक है. संतुलित इसका मतलब बैलेंस, मतलब ये जो एनवायरनमेंट है उसे बैलेंस रखने के लिए हमारा बर्ड्स है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं. किस तरीके से? प्रदूषण टाळण्यात, बियांचं वहन करण्यात त्यांची प्रमुख भूमिका
असते। प्रदूषण मतलब जो पोल्यूशन होता है उसे कम करने के लिए, और बीज एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए बर्ड्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे पैरेट क्या खाता है? यस, पोमोग्रेनेट खाते हैं, चिली खाते हैं। तो सपोज़ पैरेट चिली के पेड़ के ऊपर, उसके ट्रीज़ के ऊपर बैठ गया, उसने चिली खाते खाते वो निकाल दी, दूसरी पेड़ के ऊपर वो गया और वहाँ पे वो खा रहा है, और उसके जो बीज है अगर वो उसी वक्त नीचे गिर गए तो उस जगह पे वो उसका ट्री ग्रो हो जाता है। तो इसी तरीके से वो बीजान से वहन मतलब बीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए कैरी करना, वह वाहन लेने मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है। मतलब यहाँ पे उनका रोल, भूमिका मतलब रोल होता है। हे आमच्या सरांनी सांगितलेलं आम्हाला पटलं। मतलब ये जो सर ने हमें इन्फॉर्मेशन दी वो हमें क्या हुई, मतलब समझ में आई और वो हमने एग्री भी कर ली। आमची सहल अविस्मरणीय झाली। अविस्मरणीय मतलब जिसे हम कभी भी ना भूल सके, ऐसी हमारी ये पिकनिक ट्रिप हुई। दादा, अभयारण्यातून फिरताना मला तुझी खूप आठवण आली। वो बता रही है कि भैया जब मैं इस अभयारण्य में घूम रही थी उस वक्त मुझे आपकी बहुत याद आई। क्यों? कारण तुलाही पक्षी खूप आवडतात, क्योंकि आपको बर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। इकडे मी, आई, बाबा मजेत आहोत। मतलब यहाँ पे मैं, मम्मी, आई मतलब मम्मी, माँ, बाबा फादर, पिताजी, हम सब मज़े में हैं। तू कसा आहेस? वो भैया को पूछ रही है कि आप कैसे हो, तुझा अभ्यास कसा सुरू आहे, मतलब आपकी पढ़ाई कैसे शुरू है। पत्र मिळताच तुझी खुशाली कळो, मतलब आप अच्छे हो। खुशहाली मतलब कि आप कैसे हो, ये आपकी जो भी स्थिति है वो आप हमें बताइए। जैसे ही लेटर आपको मिले वैसे ही आप हमें बताइए। आम्ही तुझ्या पत्राची वाट बघत आहोत। हम सब आपके लेटर की राह देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तुझी बहन आयशा। ऐसा लेटर किसने लिखा? आयशा ने लिखा। तो बच्चों समझ में आया आपको ये लेसन? वेरी गुड, थैंक यू। और आपको अगर ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आया है तो बच्चों सब्सक्राइब करो एंड लाइक करना मत भूलना। टेक केयर एंड धन्यवाद।